G70 के कारण आतंकवाद घटा है। चौबीस के बाद फिर से मोदी जी आने वाले हैं। 26 आते आते जीरो टेरर प्लान 100% इम्प्लीमेंट होगा। आतंकवाद जाने के कारण, कम होने के कारण वहां अच्छा वातावरण हुआ है, इसी के कारण ये सब डेवलपमेंट हुआ है। मोदी सरकार के नए कश्मीर का प्लान तैयार हो चुका है। 2026 तक आतंकवाद मुक्त होगा कश्मीर। ये कहना कोई गलत बात नहीं होगी कि 370 हटा फिर कश्मीर की बदली फिजा। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर पर बीते 3 दशकों से आतंकवाद एक बदनुमा दाग की तरह था, मगर केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद से कश्मीर में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। और अब केंद्र सरकार इस कोशिश में लगी है कि 2026 तक दुनिया को एक नया कश्मीर देखने को मिले, जहां पर आतंकवाद का कोई नामो निशान तक नहीं मिले। कश्मीर को पूरी तरह से आतंकवाद मुक्त करने के लिए केंद्र सरकार ने फूल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। ये वो प्लान है जिसे अमलीय जामा पहनाकर जन्नत को जख्म देने वालों को हमेशा के लिए जहन्नुम भेज दिया जाएगा। दरअसल भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को 2 नए बिलों पर चर्चा की और चर्चा के दौरान अमित शाह ने भरी सदन में कहा, जीरो टेरर प्लान चालू है और यह साल 2026 तक पूरी तरह से लागू हो जाएगा। गृह मंत्रालय हर माह यहाँ पर सिक्योरिटी रिव्यू करता है और हर 3 माह में मैं वहाँ जाकर सिक्योरिटी रिव्यू करता हूँ। मान्यवर, एक जीरो टेरर प्लान बनाया गया है जिसको हमने इम्प्लीमेंटेशन में लाया है। 3 साल से वो प्लान एक्शन में है। मुझे पूरा भरोसा है मान्यवर कि 24 के बाद फिर से मोदी जी आने वाले हैं। 26 आते आते जीरो टेरर प्लान 100% इम्प्लीमेंट होगा। कश्मीर के अवाम अब देश के साथ तरक्की में कदम से कदम मिलाकर चलना शुरू कर दिया है और अब आतंकी घटनाओं में भारी कमी आई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कश्मीर से धारा 370 का हटना। माना जा रहा है कि जब से कश्मीर से धारा 370 हटी है, तब से आतंकी और उनके गुरुओं की गिरफ्तारी में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर की घटनाओं में किसी भी नागरिक या फिर जवान की मौत नहीं हुई है और आतंकी घटनाओं में आम लोगों के मौत की संख्या में भारी कमी आई है। अरे इसी सदन में रहकर सारी मर्यादाएं तोड़कर अगर धारा 370 खत्म हुई तो खून की नदियां बह जाएगी। कहते थे खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की। इस तरह की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार। घाटी में आतंकवाद कम होने की दूसरी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान में एक एक कर आतंकियों का सफाया। पिछले कुछ महीनों की अगर बात करें तो आतंकियों की सबसे सुरक्षित जगह माने जाने वाले मुल्क में ही आतंकियों का काम तमाम हो रहा है। पड़ोसी मुल्क में भारत के मोस्ट आतंकी बारी बारी से मारे जा रहे हैं, जिससे आतंकी सरगना और उनके रहनुमाओं के साथ पाकिस्तान की सरकार भी सदमे में है। ताज़ा समाचार कराची का है, जहां लश्कर तैयबा के बड़े आतंकी अदनान अहमद उर्फ अंजना अदनान को अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। हतना ने 2016 में पंपोर में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। इस हमले में 8 जवान शहीद हुए थे जबकि 22 जवान जख्मी हुए थे। इतना ही नहीं, हतना ने 2015 में बीएसएफ काफिले पर हमला करवाया था। इस हमले में 2 बीएसएफ के जवान शहीद हुए थे और 13 जवान जख्मी हो गए थे। हतना की मौत के बाद लश्कर चीफ हाफिज सईद के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अदनान अहमद उर्फ हजला अहमद लश्कर चीफ का बेहद करीबी था। दरअसल पुलवामा हमले को अंजाम देने में भी हजला अहमद की अहम भूमिका थी। हजला अहमद पीयूके के लश्कर कैंप में नए भर्ती हुए आतंकियों को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी संभालता था। इनमें ज़्यादातर वो आतंकी होते थे जिन्हें भारत में घुसपैठ के लिए तैयार किया जाता था।
अदनान को लश्कर में कम्युनिकेशन एक्सपर्ट कहा जाता था, लेकिन 2-3 दिसंबर की रात अज्ञात हमलावरों ने 4 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। पिछले 1-2 साल की घटनाओं पर नज़र डालें तो ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान में इस तरह से आतंकियों को निशाना बनाया गया है। इससे पहले मुफ्ती कैसर फारूक, खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पजवड़, एजाज अहमद, अगहर वसीर अहमद पीर जैसे तमाम आतंकियों को अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। इतना ही नहीं, मोस्ट वांटेड आतंकी शाहिद लतीफ़ की हत्या कर दी गई थी। अज्ञात हमलावरों ने लतीफ़ को सियालकोट में गोली मारकर हत्या कर दी थी। लतीफ़ 2016 में पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान में जिस तरह से एक एक कर आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है और साथ ही साथ कश्मीर में घुसपैठियों का सफाया किया जा रहा है, वो दिन दूर नहीं जब धरती के इस स्वर्ग को दहशत मुक्त कर दिया जाए और अमित शाह का प्रण 2026 से पहले ही पूरा हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ डायरी।